माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुने, हुजूर मुजाहिद मिल्लत लिखते हैं, तहरीर फरमाते, बोलते नहीं, तहरीर फरमाते, लिखते हैं कि गौसे आजम के तकवे का, गौसे आजम के तकवे का फैज एक जगह जमा कर, मुइनुद्दीन के नूर का फैज एक जगह जमा कर, शाह नक्श के मुराकबे का फैज एक जगह जमा कर, शाह शोहरवर्द के ज़ुहद को एक जगह जमा कर, आला हजरत के इल्म का फैज एक जगह जमा कर, इकट्ठा एक जगह रखकर उन्हें एक जगह आपस में मिला दूं और मुझसे कोई पूछे कि हबीबुर रहमान मैं इसका क्या नाम रखूं, तो मैं उसका नाम शाह तेग़े अली रखना चाहूंगा। इसीलिए अमीरुल्लाह कादरी कहता है, गौसुल वरा के प्यारे, गौसुल वरा के प्यारे, अब्दुस समी के दुलारे, विलायत के सितारे तेग़े अली हैं, शरीयत के मखज़न, तरीक़त के मंबा, फैज़ के धारे तेग़े अली है। रहा जिनके सर पर साया है हमेशा नबी का, अली का, गौसुल वरा का, वो आका, वो मौला, वो मोहसिन, मुरब्बी, वो दाता हमारे तेग़े अली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हज़रत कारी साहब जिंदाबाद, क्या बोल रहे हैं, क्या फैजान जारी है भाई, वाह 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 वाह। अब कैस पूरा मजमा वो तेग़े अली है, वो तेग़े अली है। मैं शेर पढ़ता हूँ, आपको कहना है वो तेग़े अली है। गौसुल वरा के प्यारे, अब्दुस समी के दुलारे, विलायत के सितारे, विलायत के सितारे, शरीयत के मखज़न, तरीक़त के मंबा, फैज़ के धारे, फैज़ के धारे, रहा जिनके सर पर साया है हमेशा नबी का, अली का, गौसुल वरा का, वो आका, वो मौला, वो मोहसिन, मुरब्बी, हाथों को उठा कर कहे दाता हमारे, उलमाए किराम का ख़ुसूसी तवज्जो चाहूंगा, वो दाता हमारे, दाता हमारे, वो दाता हमारे। और कहा जो किसी ने कि है कौन जिनकी नजरों ने वैशाली मुजफ्फरपुर को बदला, कहा जो किसी ने कि है कौन जिनकी नजरों ने सुरकाही शरीफ के मुकद्दर को बदला, तो हर एक चमन के जर्रे जर्रे पुकारे वो तेग़े अली है, वो तेग़े अली है। और कयामत तलक इनके रोजे पे जा रब, कयामत तलक इनके रोजे पे जा रब, वो अनवार और रहमत की बरसाते हरदम, कयामत तलक इनके रोजे पे जा रब, वो अनवार और रहमत की बरसाते हरदम। खुदा की कसम सारे उशाक को, खुदा की कसम सारे उशाक को अपने जानो दिल से प्यारे, अपने जानो दिल से प्यारे, अपने जानो दिल से प्यारे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही हजरत कारी अमीरुल्लाह साहब कादरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ हुजूर शेखुल मशाइख। कौन है शेख, कौन है शेखुल मशाइख? मोहब्बत से बोल दीजिए, मोहब्बत से। मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ कौन है हुजूर शेखुल मशाइख, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा दीनी मुहिम्मात में इस दर्जा मशरूफ था कि नजर उठा करके देखने की भी उन्हें फुर्सत न थी। हजार अंदाज़े दिलरुबाई पर आज तक ख्याल खैर को बारियाबी की इजाजत नहीं मिली। उनके खूने जिगर की सुर्खी से इस पूरे वीराने बंजर जमीन पर दीन के गुलशन लहला उठे। चाहे वो गुलशन शाह इब्राहिम की सूरत सुरकाही शरीफ में, चाहे वो गुलशन शाह हनीफ की सूरत बनकावा शरीफ में हो,
चाहे वो गुलशन शाह अब्दुल हफीज की सूरत नेवरा शरीफ में हो, चाहे वो गुलशन शाह नमाजी की सूरत हथिया शरीफ में हो, मोहब्बत से भूल दो। चाहे वो गुलशन शाह यूसुफ की सूरत चांदपुर फतेह शरीफ में हो, चाहे वो गुलशन शाह जनाब अली की सूरत हुसैनी शरीफ में हो, चाहे वो गुलशन शाह खत्ताब अली की सूरत मोतिहारी शरीफ में हो, चाहे वो गुलशन शाह नबी बख्श की सूरत बांग्लादेश में हो, चाहे वो गुलशन शाहजहां अली की सूरत पाकिस्तान में हो। सरकार सुरकाही के 36 ऐसे गुलशन हैं जिन्हें 68 साल हो गए। सरकार सुरकाही ने जो गुलशन लगाया था, उस गुलशन का हर एक फूल की कलियां आज तक 68 साल में भी आज तक अहले दिलों को वज़् अदा कर रही है और इश्क़े रसूल की खुशबुओं से फजाओं को मुअत्तर कर रही है। और सरकार सुरकाही के हर गुलशन का हर फूल यही मुस्कुरा कर आज तक कह रही है कि मेरे सरकार सुरकाही का चेहरा खूबसूरत है, जो उनका हो गया शैदा वो शैदा खूबसूरत है। कदम जिस घर में जिस बस्ती में रखा शेखुल मशाइख ने, हुई उस घर में भी बरकत, वो घर भी खूबसूरत है। वाह, अल्लाह सुने, कौन है सरकार सुरकाही? सुने, सरकार सुरकाही कौन है? उनकी सादगी देखना हो तो देखे। सरकार सुरकाही की सादगी देखना हो तो देखे। सरकार सुरकाही जा रहे हैं, सरकार सुरकाही जा रहे हैं। रास्ते में एक नौजवान मिला, खेत में काम करता हुआ। सरकार को देखा, उठकर खड़ा हुआ, हाथ बांधकर कहा, सरकार अस्सलामु अलैकुम। सरकार ने कहा वालेकुम अस्सलाम। सरकार चले गए। फिर दोबारा देखा, सरकार को देखा, खड़ा हो गया, कहा अस्सलामु अलैकुम। सरकार ने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर सरकार भी चले गए, वो भी अपने काम में लग गया। एक मर्तबा हुआ, 2 मर्तबा हुआ, 3 मर्तबा हुआ, कई मर्तबा हुआ। एक दिन सरकार की मोहब्बत की निगाह उठ गई। कहते हैं ना कि एक दुश्मन को भी आप बार बार सलाम करेंगे तो अल्लाह इस्लाम में इतनी बरकत रखा है कि दुश्मन भी पिघल जाता है। सरकार सुरकाही की निगाहें मोहब्बत उठ गई। सरकार ने फरमाया हम आवे ले तो बड़ा मोहब्बत से सलाम कर रहा था, हमरा से मुरीद कहला। सरकार इतना कह के चले गए। थोड़ी देर के बाद सरकार के कुछ मुरीदीन थे, उस नौजवान से मुलाकात हुई। कहा कि तू इस सरजमीन पर पहला इंसान है, मैं सरकार को कई वर्षों से जान रहा हूँ, तू पहला इंसान है जिसे सरकार सुरकाही ने खुद कहा कि तू मुझसे मुरीद हो जा। वरना सरकार के पास कोई मुरीद होने के लिए जाता तो सरकार पहले उसे दीन का दर्स देते, शरीयत का दर्स देते, पहले नमाजी बनाते, फिर उसे मुरीद करते। सरकार सुरकाही वही नहीं थे कि हाथ पकड़ पकड़ के मुरीद करते थे, नहीं। लोग उनके पास मुरीद होने के लिए जाते थे तो सरकार पहले उसे शरीयत का दर्स देते, फिर दीन समझाने के बाद उसे नमाजी बनाते। जब वो नमाजी बन जाता था तो फिर मुरीद करते थे। बोल दीजिए। कहा कि तू पहला इंसान है जिसे सरकार सुरकाही ने खुद कहा है कि तू मुझसे मुरीद हो जा। कहा मुरीद हो जाए, लेकिन मेरी एक आदत है, इसके वजह से मुरीद नहीं हो पाते हैं। कहा क्या आदत है? कहा हम पीते हैं। कहा क्या पीते हो? तो कहे शराब मिल जाता शराब पी लेते खुशी से, और अगर नहीं मिलता तो तारी पी लेते। कहा सरकार के जाके बताओ। गया, कहा जाके बताए कि हाँ जाके बताओ। गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने, सरकार के पास गया। सरकार मैं बहुत दिनों से मुरीद होना चाहता हूँ, लेकिन एक आदत की वजह से मैं मुरीद नहीं हो पा रहा क्योंकि मुझसे छूटती ही नहीं। कहा क्या आदत है? कहा सरकार पीते हैं। कहा तो बस हमसे ये इतना वादा कीजिए कि आप हमारे सामने नहीं पीजिएगा, पीछे में दिल करे तो पी लीजिएगा। कहा सरकार इससे खुशी की बात क्या होगी? मुरीद हो गया, बड़ा खुश हुआ। पहले गांव समाज से छुप के पीता था,
पहले गांव समाज से छुप के पीता था। उस दिन दरवाजे पर कुर्सी लगाया, बैठ गया, लबने उठाया, गिलास में धारा, मुंह होठों से लगाने वाला था कि सरकार ही जलवागर हो गए। का वो आजे वादा कहला कि ना पियम, आजे पिए लगला। का सरकार गलती हो गई, हम सोचे कि आप चले गए, नहीं पियेंगे आपके सामने। फिर थोड़े लम्हात गुजरे, लत बड़ी मुश्किल से छूटती है इंसानों की। थोड़ी देर के बाद कहा कि अब तो सरकार सो गए होंगे। लबने उठाया, गिलास में ढारा, होठों से लगाने वाला था कि सरकार सामने जलवागर हो गए। कहो आजे वादा कहला कि ना पियम, अब हमरा सामने ही पिए लगला। का सरकार गलती हो गई, हम सोचे कि आप सो गए, आपके सामने नहीं पिएंगे। खाना खाया, रात के आधा पहर बीत गए। का अब तो सरकार पक्का सो गए होंगे। और जब पीने जाते सरकार आ जाते हैं। अब ऐसा करो, दरवाजा बंद कर दो। लालटेन उस जमाने में थी, लालटेन जानते होंगे, लालटेन को बुझा दिया, अंधेरा कर दो। अब गिलास में ढारेंगे नहीं, पूरा लबनी मुंह में। लबने उठाया, अंधेरी रात है, पूरा कमरा काली अंधेरी है। लबने उठाया, होठों से लगाने वाला था कि घर मुनव्वर रोशन हो गया। उस एक नूर जाहिर हुआ जिसमें सरकारे सुल्तानी जलवागर हो गए। कहो आजे वादा कहला कि हमरा सामने न पीबा, आजे पिए लगला। कहा सरकार गलती हो गई, दरवाजा खोला, लबनी फेंका, सरकार के कदमों में गिरा। कहा सरकार मान गए, आप पास है तब भी पास है, आप दूर हैं तब भी पास है। ये मादियत नहीं, ये रूहानियत है, ये जादू नहीं, ये आपका करामत है। कदमों में गिर गया, सरकार सुल्तानी ने उसे उठाया। कहा तू मान गया ना कि तोरा पीर कामिल हो। तो कहा सरकार मान गए। कहा तो फिर अल्लाह के शुक्र अदा करा, कामिल पीर मिलना भी अल्लाह की नेमत है, शुक्र अदा कीजिए। वजू बनाया, जानेमाज पे खड़ा हुआ, कहा अल्लाह अकबर। रुकू में गया, खड़ा हो गया, सजदे में गया। सरकार सुल्तानी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। परवरदिगार आलम, तेरे बंदे को यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके आगे इसकी बिगड़ी संवारना तेरा काम है। जब सजदे में डाला था सर तो शायद गुनहगार था, लेकिन जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह का वली बन चुका था। इसीलिए मीरुल्लाह कादरी कहता है, मेरे सरकार सुल्तानी का चेहरा खूबसूरत है, जो उनका हो गया शैदा वो शैदा खूबसूरत है। कदम जिस घर में जिस बस्ती में रखा शेखुल मशाइख ने, हुई उस घर में भी बरकत, वो घर भी खूबसूरत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आप सुनिए, कौन है सरकार सुल्तानी? सरकार सुल्तानी कौन है? कलकत्ता जा रहे हैं, रास्ते में रावल किला स्टेशन पर उतरे, मगरिब का वक्त हुआ, नमाज के लिए जा रहे, वजू बनाया, नमाज के लिए मसल्ला बिछाया। लोगों ने कहा वो चिल्ला पे निकले वाले 40 लोगों की जमात है, वो नमाज पढ़ रही है, उसके साथ नमाज पढ़ लीजिए। सरकार ने कहा नहीं, वो चिल्ला वाले हम अल्लाह वाले हैं। वो चिल्ला वाले नमाज पढ़ रहे थे, सरकार सुल्तानी अपने मौलूदों मुतकीन के साथ अलग नमाज के लिए खड़े हो गए। गार्ड ने हरी लाइट जलाई, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, हॉर्न बजना था, चिल्ला वाले अस्सलाम वालेकुम कूद कर जाकर ट्रेन में बैठ गए। सरकारी सुल्तानी नमाज पढ़ रहे हैं। मोल दीजिए, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे कारी साहब, वाह वाह वाह। गार्ड लाइट दे रहा है, ड्राइवर इंजन को रेस दे रहा है, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही है। बहुत गुजरे, थोड़े खड़िया गुजरी, लम्हात गुजरे, गार्ड ड्राइवर के पास गया, कहा ट्रेन लेकर क्यों नहीं चलते? कहा इंजन में रेस दे रहे, इंजन हिलने का नाम नहीं ले रहा। किसी ने कहा इंजीनियर को बुलाओ, किसी ने कहा इंजन को बदलो। गार्ड ने कहा नहीं, बस चंद लम्हात तुम सब्र करो। कहा क्यों? कहा कि मैं आ रहा था तो रास्ते में देख रहा था कि एक घड़ी पगड़ी वाले बाबा नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार सुल्तानी ने नमाज मुकम्मल किया, जाकर ट्रेन में बैठे, डब्बे में बैठे, ट्रेन अपनी जगह से हिलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। ये 40 दिन के चिल्ला वाले जो थे वो सरकार सुल्तानी के कदमों में गिर गए। कहा ये मादियत नहीं, ये रूहानियत है, ये जादू नहीं, ये करामत है।
और अकीदे बातिल से तौबा किया और सरकार सुल्तानी के मुरीदीन बन गए। कौन है सरकार सुल्तानी? जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा दीनी खिदमत में गुजरे, उन्होंने बहुत सारे मकतब बनाए, बहुत सारे मस्जिदें बनवाई। मेरे सरकार सुल्तानी ने जो अपने हाथों से बनाया, खासकर अपने लिए, अपने इदारे के लिए, यानी अपनी खानकाह के लिए, वो मदरसा था मरकजी मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम, जिसकी बुनियाद आज रखी गई जदीद तामीर के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसमें हिस्सा लें। इसाले सवाब करना, हम सब इसाले सवाब करते हैं। आपको पता है इसाले सवाब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि शिरनी मंगा लिया, मलीदा बना लिया, मिठाई मंगा लिया, पानी मंगा लिया, मौलाना साहब को बोल दिए, फातिहा पढ़ दिए, ये इसाले सवाब हो गया। नहीं, हदीस शरीफ है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मल मजदू फी क़ब्र इल्ला कल खलीक़िल मुतकव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ु मिन अबिन औ मिन औखिन औ सिद्दीक़ फइज़ा लहिक़त काना तहब्बा इलैहि मिन दुनिया व मा फ़ीहा इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल ला यदखिलु अला अहलिल क़बूर मिन दुआए अहलिल अर्द अमसालिल जिबाल। अब से बोल दीजिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मोमिन दूसरे मोमिन को कब्र में दफन करके आता है, एक मोमिन दूसरे मोमिन को कब्र में दफन करके आता है, तो कब्र में लेटा हुआ मोमिन, सोया हुआ मोमिन इंतजार करता है। किस चीज का इंतजार करता है? खाने का, पीने का, लिबास का? नहीं, यंतज़िरु दावतन तलहक़ु मिन अबिन औ मिन औखिन औ सिद्दीक़। वो खाने पीने का इंतजार नहीं करता, वो लिबास का इंतजार नहीं करता, वो आपकी दुआओं का इंतजार करता है, आपके साले सवाब का इंतजार करता है कि कब मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा दोस्त, मेरा अहबाब मेरे लिए दुआओं का एहतमाम करता है। अजब, जमीन में रहने वाले मोमिन के लिए, जमीन पर रहने वाले मोमिन दुआ करते हैं तो क्या होता है? इन अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व ताला युदखिलु अला अहलिल क़बूर मिन दुआए अहलिल अर्द अमसालिल जिबाल। फिर मोमिन के कब्र में अल्लाह तबारक व ताला पहाड़ों जितना नूर अता फरमा देता है। फिर वो कब्र का मुर्दा रब की बारगाह में अर्ज करता, या रब्बी मन अयनली हाज़ा, ऐ परवरदिगार आलम, ये इतना सारा नूर, इतना सारा इनाम मेरे कब्र में कैसे आया? तो रब फरमाता है, बेइस्तिग़फ़ारे वलदिका लक, बस बोल दो, तेरे लिए तेरे बेटा ने दुआ किया, इस्तिग़फ़ार किया, तेरे लिए इसाले सवाब किया। तो मेरे दोस्तों, इसाले सवाब आप मिठाई, चीनी, मलीदा इससे कहते हैं, एक लम्हा के लिए होता है, लेकिन मुफ्ती रहमत अली मिसबाही जैसे शख्सियत मौजूद है, मैं उनकी मौजूदगी में एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप मलीदा, मिठाई इसका इस्तेमाल करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, कुरान की आयतों का पढ़कर इसाले सवाब करते हैं, बस एक लम्हे के लिए होता है। मगर जब आप किसी दारुल उलूम में, किसी मदरसे में आप इसाले सवाब की नियत से रूम बनवा देते हैं, कमरा बनवा देते हैं, किताबें खरीदते हैं या एक ईंट भी रख देते हैं, तो जब तक मदरसा कायम रहेगा, जब तक मदरसा से तलबा पढ़ते रहेंगे, जब तक तलबा आलिम दीन बनकर दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को आलिम दीन बनाते रहेंगे, तब तक आपको इसाले सवाब उसका मिलता रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। कल क़यामत के दिन, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब के बाद, हिसाब किताब के बाद एक ऐसा बंदा होगा जिसको रब फरमाएगा, ले जाओ इसे जहन्नम में, क्योंकि इसकी नेकियां कम हो गई, गुनाह बेशुमार है। फरिश्ते उन्हें मुंह लटका कर उसे लेकर जाएंगे जहन्नम में।
फिर रब्बे करीम का दरिया करम जोश में आया। रब फरमाएगा जिब्रील उस बंदे को रोक, उस बंदे को रोक, पूछ उससे क्या जिंदगी में कभी किसी आलिम दीन की सोबत में बैठा है? पूछ या जिब्रील अदरक आती, या जिब्रील से पूछ क्या उसने कभी जिंदगी में आलिम दीन की सोबत में बैठा है? फयख्लहु शफाअती, तो जा मैं उसकी कोशिश करूंगा। जिब्रील अमीन जाएंगे, पूछेंगे कि परवरदिगार आलम पूछ रहा है क्या तू जिंदगी में कभी आलिम दीन की सोबत में बैठा है? तो कहेगा हाँ नहीं। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम तू मेरे बोलने से ज्यादा जानता है अपने बंदे को, वो ऐसा न कर सका। रब तबारक व तआला फरमाएगा जा दूसरी मर्तबा जा उससे पूछ, जा उससे पूछ क्या कभी जिंदगी में किसी आलिम दीन मोहब्बत की निगाह से देखा है? फयख्लहु शफाअती, जा फिर भी मैं उसे बख्शता हूं। परवरदिगार आलम कितना मेहरबान है आलिम दीन पर, कितना मोहब्बत करता है आलिम दीन से। कल क़यामत के दिन होगा, मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कुरान को आवाज देगा, मन कुरान, मन हाफिज़ कुरान, किधर है हाफिज़ कुरान, किधर है कारी कुरान? कारी कुरान आ जाएंगे, हाफिज़ कुरान आ जाएंगे। मजमे हश्र में रब फरमाएगा कुरान की तिलावत कर, हाफिज़ कुरान कुरान पाक की तिलावत करेंगे। कारी कुरान रब के सामने रब की बारगाह में कुरान की तिलावत करेंगे। परवरदिगार आलम खुद मिलेगा, फरिश्तों बुलाओ इसके बाप को, इसके बाप के सर पर नूर का ताज पहनाएं, इसके बाप के नूर, इसके बाप के सर पर नूर का ताज पहनाया जाए। मेरे दोस्तों आलिम दीन हाफिज़ कुरान, कारी कुरान की अज़मत आपको देखनी है तो मैदान हश्र में देखना। यहाँ आप तो गाजर मूली की तरह समझते हैं आलिम दीन को, मगर सुनिए क़यामत के दिन सारे लोग जब जन्नत में जाएंगे, जब हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम ज़ीशान जन्नत में जाना चाहेंगे, दाखिल होना चाहेंगे, तो रब फरमाएगा रुक जाओ, तुम अभी जन्नत में नहीं जा सकते। हाफिज़ कुरान पूछेंगे, कारी कुरान पूछेंगे, आलिम ज़ीशान पूछेंगे कि क्यों नहीं जा सकता परवरदिगार आलम? सब जा रहे हैं, हाजी जा रहे हैं, गाजी जा रहे हैं, नमाजी जा रहे हैं, मैं क्यों ना जाऊं? रब फरमाएगा तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पहले गुनहगार दोस्तों को साथ ले लो, जाओ पहले खाला को ले लो, मामू को ले लो, चाचा को ले लो, भतीजा को ले लो, जो तुझे जानते हैं उसको ले लो, जो तुझसे मोहब्बत करते हैं उसको भी ले लो, फिर जन्नत में चले जाओ। तो ये मरकज़ी मदरसा आलिम अनवारुल उलूम के सनद पर बुनियाद रखी गई है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हज़रात इसमें हिस्सा लें, अपने माँ बाप के साथ सवाल करें, नहीं तो अपने लिए, अपने नाम पे ईंट गिरवा दे, सीमेंट गिरवा दे, सरिया गिरवा दे, ना हो सके तो इसके लगा हुआ है, फोटो खींच कर ले जाए, सोशल मीडिया पर भी डाला जाएगा, उससे आप 100, 200, 500, 1000 जितना देना चाहे उतना आप दे। और इस मदरसे की, इस इदारे की तरक्की में, तामीर के काम में हिस्सा लें। परवरदिगार आलम हमें और आपको सरकार सुरकाही से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। बोल लीजिए आमीन। हम और आपको सरकार सुरकाही के मरकज़ी मदरसा आलिम अनवारुल उलूम की तामीर में हिस्सा लेने की पुरजोर कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों सिर्फ नेकी करना ही सवाब नहीं, आप दूसरों को भी दावत दें कि सरकार सुरकाही की बारगाह में मदरसा बन रहा है, बहुत आला मियारी मदरसा तामीर होने वाली है, आप उसमें हिस्सा लें, आपको भी सवाब मिलेगा। आपने जिसको कहा है कि तुम भी डालो, हिस्सा लो, उसको भी सवाब मिलेगा और उसके बदले आपको भी सवाब मिलेगा, किसी के सवाब में कोई कमी ना आएगी। परवरदिगार आलम हम सबको सिराती मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अगर कहने सुनने में कहीं से गलती हो गई है तो परवरदिगार आलम हमें भी माफ़ करे, आपको भी माफ़ करे। पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबू अलैह। उर्से तेगी जिंदाबाद, फैज़ान सरकार सुरकाही पाइंदाबाद व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।
कारी अमीरुल्लाह साहब क़िबला ने फरमाया, सिलसिला तेगिया की ज़बरदस्त नुमाइंदगी हज़रत कारी अमीरुल्लाह साहब कादरी ने भी की और हुज़ूर मुफ्ती रहमत अली मिसबाही तेगी ने भी। दोनों तकरीरें अपनी जगह बहुत लाजवाब, बेमिसाल, पसंदीदा, काबिल तारीफ रही। हुज़ूर कुतुबुल मशाइख, शेखुल मशाइख, महबूबुल मशाइख, गौसे ज़मान सैयदना सरकार सुल्तानी की बारगाह में हिंदो बिरूने हिंद के बहुत सारे उलमा, फज़ला, शोरा, मद्दाहान खैरुल नाम तशरीफ लाए हैं। अवाम अहले सुन्नत का जम्मे गफ़ीर है। मैं तमाम बिरादरान इस्लाम की बारगाहों में गुलदस्ता मोहब्बत पेश करता हूँ और हुजूर साहिब सज्जादा, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, गुले गुलज़ार तेगियत, सिराज अज़मत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद अली साहब क़िबला और उनके साहबजादे आली मरतबत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना शादाब अली मोहम्मदी साहब क़िबला और पूरी खानकाह की तरफ से आप तमाम ज़ायरीन का, तमाम सामीईन का, नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम सुरकाही शरीफ की जदीद इमारत का जो संग बुनियाद रखा गया है, इस पेश कदमी पर मैं पूरी जमात की तरफ से, बिलखुसूस सिलसिले तेगिया के फैज़ याफ्तागान की तरफ से हुजूर साहिब सज्जादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत मौलाना हाफ़िज़ वक़ारी साजिद अली साहब क़िबला तेगी मक़दसिल्लहुल अली वल नूरानी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। ये कुतुबुल मशाइख सैयदना हज़रत शाह इब्राहीम, कुतुबुल इरशाद हज़रत शाह इब्राहीम क़ादरी तेगी अलैहि रहमा के खलीफा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह अली हसन क़ादरी तेगी अलैहि रहमा के नूरे नज़र, लख्ते जिगर। इनके लिए चार मिसरे हैं कि सर पे रखे ताजे शाही लगते हैं, सुरकाही नगरी के राही लगते हैं, इनको देख के दुश्मन भी थर्राते हैं, तेगे अली के ये भी सिपाही लगते हैं। और चूंकि शहबाज रज़ा कलकत्तरी आ गए हैं तो चार मिसरे में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के जज्बे से सरशार होकर नजर करने जा रहा हूँ कि बिगड़ा हर एक खेल दिखाई दिया मुझे, बस बेचता वो तेल दिखाई दिया मुझे, तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसका दिमाग फेल दिखाई दिया मुझे, उसका दिमाग फेल। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। फैज़ाने सरकारे सुरकाई। जब लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा जाए तो खुल के इस तरह उठा करके बताना चाहिए आपको। बताइए, हाथ उठा के बताइए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए। नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। मैं अदब और एहतराम के साथ शायर अहले सुन्नत अंदलीब गुलशन रिसालत सुखन साजी के फन को सलीक़े फन के साथ पेश करने वाले बहुत ही शाइस्ता लहजे के मालिक हजरत नसीम सहर गयावी का इस्तकबाल कर रहा हूं। तैयार हैं आप? कर दिया जाए। उनके नाम से हलचल पैदा हो जाना चाहिए था। मैं गुजारिश करता हूं हजरत नसीम सहर गयावी से कि आप तशरीफ लाएं। हुनर के वास्ते अहले हुनर से मिलते हैं, सुखनवरी के लिए दीदावर से मिलते हैं। तलाश होती है खुशबूए नात की, जिनको वो पढ़ के फज्र नसीम सहर से मिलते हैं।
सल्लु अलैहि व आलिहि। नाज़ शरीफ के 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अगर आपकी तबीयत इजाज़त दे अल्लाह की बाकी बयान करें, कह लें सुभान अल्लाह। के नाते सरकार की तमन्ना है, नात सरकार की तमन्ना है, अच्छे अशआर की तमन्ना है, उनके नाले काश मिल जाए, मुझको दस्तार की तमन्ना है, मुक़द्दर अपना चमकाना किसे अच्छा नहीं लगता, मुक़द्दर अपना चमकाना किसे अच्छा नहीं लगता, दरे सरकार पे जाना किसे अच्छा नहीं लगता, मुक़द्दर अपना चमकाना किसे अच्छा नहीं लगता, दरे सरकार पे जाना किसे अच्छा नहीं लगता। ज़रा मेरी पहली हाज़िरी है, कई साल से तमन्ना थी कि आपकी इस पाकीज़ा समात की दहलीज पे मेरे अशार उतरें और सरकार की बारगाह में हाज़िरी हो। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी दुआओं से नवाज दें। मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी समात आपकी है, बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुने कि मुक़द्दर अपना चमकाना किसे अच्छा नहीं लगता, दरे सरकार पे जाना किसे अच्छा नहीं लगता, वो जिन कदमों को छू कर सख्त पत्थर मोम हो जाएं, वो जिन कदमों को छू कर सख्त पत्थर मोम हो जाएं, उन्हीं कदमों पे मर जाना किसे अच्छा नहीं लगता। मतला पढ़ता हूँ यहाँ से, बिल्कुल ताज़ा अल्लाह आप तक पहुँचता है, समात करें। वाह वाह, समात करें कि गमों की भीड़ में राहत, गमों की भीड़ में, गमों की भीड़ में राहत, गमों की भीड़ में राहत, गमों की भीड़ में राहत, गमों की भीड़ में राहत की बात निकली है, गमों की भीड़ में राहत, गमों की भीड़ में राहत की बात निकली है, हुजूर आपकी रहमत, हुजूर आपकी रहमत, हुजूर आपकी रहमत की बात निकली है, हुजूर आपकी रहमत, हुजूर आपकी रहमत, हुजूर आपकी रहमत की बात निकली है, गमों की भीड़ में राहत की बात निकली है, क्यों मुस्कुराने वाह 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 वाह, क्यों मुस्कुराने लगी सुने कि मस्जिद
मस्जिद अक़सा, बताओ किसकी इमामत, बताओ किसकी इमामत की बात निकली है, बताओ किसकी इमामत की बात निकली है।